हुई होगी, उनका सबसे मोह टूट जाता है। लोग तो मरना नहीं चाहते, देख लो, वो खुशी खुशी जाते हैं। हाँ। माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह भी देखना नहीं चाहती। उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता। उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, न मल मूत्र निकलता है, न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और न ही वह काला पड़ता है, बल्कि पहले से भी अच्छा वह तेजस्वी होता है। उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता। काल व उसके दूध, हमारे पास एक फोटो पड़ी, इंग्लैंड से आई थी, 12 दिन के बाद फोटो खींची, ऐसी पड़ी। हाँ हाँ जी। काल व उसके दूत उनके समीप नहीं फटकते, बल्कि अगर कहीं आ जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है। पढ़ते हैं प्रभ किशन दूज जमुना से प्रभ किशन काल फरे, वो सिमल कौन सा है? वो एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, जब किसी मुलाजिम रखते हैं क्या ना आइडेंटिटी कार्ड देती है ना, ये आइडेंटिटी कार्ड है उनके पास शब्द का। हाँ सिमल, हाँ हाँ जी। उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ कर उनको भगा देते हैं। तुलसी साहब लिखते हैं, जो कोई संत शरण के दागी, तीनते काल दूर होए भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके पास यमदूत नहीं आते व न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। जिना सतगुरु से चित लाया, सो खाली कोई ना है, तीन जम की तलब न हो गई, ना वो दुख सहाय। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है, वहाँ संतों के चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं, धर्मराज स्वागत करता है। धर्मराज भी उनका स्वागत करता है। हाँ। और उनको नमस्कार करता है। हाँ जी। पापी कर्म कमाऊं दे, कर दे हाय हाय, नानक ज्यों मथन मदानिया त्यों मथे धर्मराय। हाँ। नाम त्यायन साजना, जन्म पदार्थ जीत, नानक तरम ऐसे चवह की तो पवन पुनीत। यदि किसी ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पहले सतगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है, परंतु मौत के समय जीव खुशी खुशी जाता है। हाँ हाँ, आगे गवाह आ गए, इन्होंने पिता चोला छड़िया सी। चलो हाँ चलो बोलो, किन्होंने पिंगल पर्वत सुनो भाई कीमती है। हाँ, ऐसा साधु मिले माल की मेहर से, उसके आगे पुकार करे तब आए, ये उसके हाथ है, किसी के हाथ नहीं, पास रहते नहीं मैं लेंगे, सब उसके हाथ है, सब ठगिए बाहर, ठग के लिए बैठे ऐसे ही। हाँ, जिसको वो बख्शे। हाँ, अखन वाला क्या विचारा, सिद्धि परे तेरे भंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा, ना सच सवार नारा। हाँ हाँ जी। क्या है महिमा साधु संग की, ओ महिमा साधु संग की, सुन हो मेरे मीता, मैल खोई गोट अगहरे, मैल खोई निर्मल पाए चीता, महिमा साधु संग की, महिमा साधु। उनकी सोबत में जाकर कहते हैं, बताते हैं, कोट अग 100 पाप का एक अग पाप होता है, इतने कर्म खत्म हो जाते हैं। मैं साधु संग की। हाँ फिर बोल भाई। हाँ सुनो मेरे मीता। हाँ हाँ ओ मैल खोई कोट अगहरे, निर्मल पाए चीता, महिमा साधु संग की। हाँ, निर्मल चित्त निर्मल हो जाता है, पर उन वचनों पे अमल नहीं करता कोई। पहले तो सुनता ही नहीं अच्छी तरह, अभी सुनेगा बाहर बुला देगा, मान ऐसी बुला है, फिर अमल नहीं करता। अगर करे फिर है वो क्या कहते हैं,
हक लाल की कमाई का खाओ, सादा खाओ, थोड़ा खाओ, रात को जागो, सिमरन करो। कोई करता नहीं। विषय छोड़ो, इस पे अमल नहीं करता। पुराण सब कहते काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए न चिंदा, परम का संगल तोड़ निराला हंतर हर रस पाया। कहते कि माल को मिलना है, काम छोड़, अपनी स्त्री के सिवा किसी तरफ ना देख, काम क्रोध छोड़। क्रोध से रूह फैलती है, एक जरा सी बात पे क्रोध आए, झगड़े पड़ जाते, कुल्ला खत्म हो जाती हैं। क्रोध भूत जब तब आवे, तन मन की शुद्ध बिसरावे, वो आत्मघाती जानो को महामूढ़ बचा। कई तो अपने आप जिंदगी खराब कर लेते हैं। देख लो, प्राय निंदा न करो, निंदा कर करके तुमने काली होली पड़ी है। फकीरों ने यही सिखाया, निंदा। देखो, सिखाना तो मालिक, जिसको याद करोगे वही आएगा रात को भी सुपने में। बोलो भाई, उनके अंदर वही बसेगा, कौन बसेगा? काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए, लोभ न करो, मल की रजा में रहो। परम का संगल तोड़, बाहर परम में कूड़ है, जितने लड़ के मर गए। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ वैसनहार। सोच लो, नानक कहने बेनती तुझवा जो कूड़ कूड़, इस कूड़ के लिए लड़ गए, कूड़ के ठेके ले लिए। मंदिर मस्जिद सब है तो कूड़, फना होएंगे तो लोग की तक कैसे हाल है। इससे फायदा मास्टर चाहिए, मास्टर कोई भी नहीं, बस यही सिखाया, निंदे चुगली और कुछ नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ, ये करे तो हृदय निर्मल हो, हाँ, ख्याल निकले। हाँ जी। ओ महिमा साधु संग की, झूठी भक्ति भी हो, जंगल में बैठ जाए, दिल सच्चा चाहिए, दिल सच्चा चाहिए, कर्ज न रखे, मालिक वहाँ रोटी पहुँचाएगा। झूठी पे भी असली तो क्या। हाँ हाँ जी। पिंगला आदमी है, चल भी नहीं सकता, पहाड़ पे उसने कैसे चढ़ना है। ये आत्मा भी पिंगली हुई पड़ी है। सोचो, हमारे वहाँ एक दफ़ा पिंगलों का उन्होंने कैंप लगा दिया, फिर किसी को तो दवाई तजवीज़ की, किसी को ऑपरेशन, सोचो, किसी को फिर देखे लाचार हैं, किसी को फौड़ियाँ दी, किसी को गाड़ियाँ दी, किसी को कुछ दिया। इसी तरह संत इसका इंतज़ाम करते हैं। ये पिंगली हुई पड़ी है, सिमन देते हैं, ये दवाई है, ऑपरेशन क्या है, विषय विकार वगैरह ख्याल छोड़, ये ख्याल कर, सिमन करे, इसमें ताकत आ जाती है। पुराण सब के वचन है, वो क्या हाँ हाँ सुनता, हाँ हाँ, निर्धन, हाँ, निर्धन को धन, अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले।
इस सिमरन से आत्मा को खुराक मिलती है, ताकत मिलती है। हाँ हाँ जी, लगा रहा कुछ ही हो, थोड़ा हो तब भी कोई ना कोई फायदा पहुंचता है। हाँ, अपनी तरफ से कोशिश करे, जैसा बीतता से बरते अपना बल नहीं हारे, उल्ट पुल्ट जब रामी टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा कैसे लोग होए। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, ये सिमरन करे, इसको ताकत मिलती है। हाँ? ये जो नहीं करते हैं मगर मन नहीं लगता, करने नहीं देता, बैठता है, लाचार हो गया, उसको फिर वो मदद भी देता है। जैसे उनको गाड़ियाँ वगैरह दी, उसको मदद भी देता है कि ठीक है। जो नहीं करते उसका क्या करने व्यवस्था। हाँ हाँ जी, अंदर देखो, अंदर करोड़ा खंड ब्रह्मांड है, इसको पता नहीं। करोड़ा खंड मंडल इसके अंदर हैं। इतनी दुनिया अंदर है इसके, ये तो कुछ भी नहीं, सारी दुनिया। रोम रोम में त्रिलोकी की रचना है। रोम रोम में रखियन कर ब्रह्मांड को शुमारा, एक इस रोम बिच 10-10 अवतारा। अंदरा बहरो बियाबान जुबाल सकता में बहुत ख्याल, ये बियाबान दा बियाबान है वो, हम चो अंदर बहरे को एक तारे हूँ। मुसलमान की ने लिखा है, अंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुद्र हैं, जिनकी बात वहम और ख्याल भी नहीं कर सकी दुनिया। उसके मुकाबले बाढ़ जितनी भी नहीं, जिसके लिए लड़ लड़ के मर गए। इसके अंदर इतना खेल है। या घटली तेरे बाणा बास्ती यही में झाड़ बहारा, या घटली तेरे बाग बगीचा यही में सिंचन नारा, या घटली तेरे सात समुद्र यही में नदियाँ नारा, या घटली देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। हाँ, सोच लो, इसी में सतगुर है। सब ताकतें इसके अंदर हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ना है। कबीर साहब के शब्द एडी से लेकर चोटी तक लिख दी। फलानी जगह फलाना बैठा, फलानी जगह फलाना बैठा, फलानी जगह बैठा। सबसे बड़ी ताकत तो शब्द गुरु की है। हाँ हाँ जी, मूर्ख से मूर्ख इंसान भी ज्ञानी बन जाता है, पढ़ने की जरूरत नहीं। बाहर के ज्ञानी तो धक्के खड़ाए हैं, वो कहते ये ठीक है, वो कहते लड़ाई झगड़े। असली ज्ञान क्या है? सो ज्ञानी जिस शब्द लिप लाई, जिसने शब्द का रस लिया है, वो उसका नाम ज्ञान है। मेरा कहते सांखड़ी गली मेरे सदगुरु मिले, किसी कुटी सांखड़ी गली में जावे सदगुरु मिले, इसका नाम ज्ञान है। कैसे ही बातों बातों में फिर सारी दुनिया, बोलो, इसका नाम ज्ञान है। देख लो, उसने खजाना हासिल करे, पाया रे मैंने नाम रतन पाया, जिसको पाए दुख सुख भूले मान अंदर समाया। इसकी खुशी सब इसके अंदर है, अमृत वर्ष रहे इसके अंदर, खजानों के खजाने भरे पड़े हैं। बिखे बन फीका त्यागरी सखी, नाम महारस पियो, बिन रस चाके बुढ़ गई सखली, सुखी न हो जियो। बाहर जितनी लज्जतें लेते हैं तो ज्यादा दुख है। बहुत स्वादों दुख प्राप्त होवे, कोगे रोग संतोष होवे। कुरान सामने यहाँ तक लिखा है, एक निम्क स्वाद कारण, निम्क भर की लज्जत, कोट दिवस दुख पाए, करोड़ दिन, उसका नतीजा करोड़ दिन दुख। करोड़ दिन के कितने बनते हैं? 28-30 हजार साल बन जाते हैं। बोलो, इन लज्जतों ने खराब किया है। हम रानिया से आ रहे थे, वो पुल है ना वहाँ, वो टूका, वहाँ खड़ गए, वहाँ मच्छियाँ पकड़ रहे। एक मच्छी ने जो कुंडी खींची, कोई 3 फुट लंबी मच्छी खींची, आ गई, उसका मुंह इतना फटा हुआ, ऐसा तड़पती है। जो पकड़ने वाला था उसने उसको पकड़ा, रस्सी डाल के, वो क्या नाम है, पानी में रख दी। क्यों? इकट्ठी करके ले जाते थे दिल्ली वगैरह। समझाया, देखो भाई, ज़रा सी लज्जत ली है इसने जीव की, इसका ये हाल है, हमारा क्या हाल होगा? हाँ? देखो देखो भाई, ये लज्जतें खराब करती हैं। ये विषय छोड़े तो अंदर जाए, ये विषय रोक के बैठे हैं। कभी काम ने पकड़े, कभी क्रोध ने पकड़े, कभी लोभ ने पकड़े। हमारे एक अफसर था, बहुत बड़ा अफसर था, किले पे। देखो जीव का स्वाद,
वहाँ हर एक चीज़ होती है। उसने चोरी से आम उठाया तो टट्टी में जाकर खाया। बोलो भाई ये माना है ऐसा है? देखो जीव की लज्जत, जीव सबसे पैड़ी है। जीवा के जीते बिना जन्म गए सब हार, चरण जी शिकायत है भय जग में फार। जिन जीता जीव को तुम जीती सब दे, चरण दास शिकायत है मुक्ति धम फल ले। पहले तो ये है, सबसे बुरी तो ये है। हाँ हाँ जी, लज्जतों में फंसे पड़े, स्वादों में फंसी पड़ी जीव। हाँ जी, हाँ इन लज्जत, जितनी लज्जतें ले रहे हैं उतने ज़्यादा दुख है, उन्हें बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। हाँ हाँ जी, पिंगल पार पति पार परे खल चतर बगीता अंधल तिर पवन सूचिया गुरु पेट पुनीत। सारी दुनिया अंधी है कहते हैं। अंधे नाखियाँ जिन मुँह खुलाए हैं, अंधे से ही नान का खसमे कुत्ते जाएं। बोलो भाई सारी दुनिया अंधी है। वो आँख और है जो मालिक देखने वाली है, तो बाहर काम करने के लिए है। सोच लो यहाँ किसके मोतियाबिंद हो जाए तो सब लिखा है घट में सूझ नहीं लानते सी जिन तुलसी संसार को भैया मोतियाबिंद। बाहर का मोतियाबिंद हो जाए, भागा दौड़ा फिरता 80 साल की उम्र हो गई, 90 साल की, कहते 4 दिन आराम से कट जाए। इसका इतना फिर खर्च भी करता है। जो जुगे जो उनसे बांधा किसी ख्याल है घट में सूझ नहीं लानते सी जिन तुलसिया संसार को भैया मोतियाबिंद। अगर वो आँख खोल ले सोचो तो सब कुछ पता लग जाए। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दा से आके जरा पार देखना। तू सब लिखा है ये तिल है, इसके ये बाहर काम करने के अंदर को समेटे दोनों। फिर देखे क्या मजा है। सोचो आँख कान मुख बंद कराओ, आनंद चिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिलिक तार मिलाओ, तब देखो गुजारा है। देखो क्यों सामने लिखा है, एक स्विच होता है ना, उसे 2 पॉइंट बना देते हैं। ये भी 2 आँखें, वो तीसरी और है शिव नेत्र, वहाँ से ताकत इसको मिलती है। वो खोले तो वो देखे कि बाहरी बार फिर रहा है। एक महल 2 बारियाँ, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार गैन बहुत विराजमान। ये महल है, इसकी 2 बारियाँ बाहर काम करने के लिए, अंदर खोले तो पता लगे क्या है। हाँ बार फिर रही सारी दुनिया, ख्याल ही नहीं किसी को अंदर का है। सब कुछ अंदर, सब कुछ कर में, बाहर नहीं, बाहर टोले से पन पलाएं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ना इसके अंदर हो। हाँ खजाना, डॉक्टर इसके अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, सब कुछ अंदर। मालिक भी ये अंदर है। ये डॉक्टर बन सकता, इंजीनियर मालिक भी बन सकता है। हाँ हाँ जी मन काल रहा एजेंट है, वो करने नहीं देता ये। हाँ हाँ जी, अंधल तिर पवन सूचिया गुरु पेट पुनीता। गुरु पेट पुनीता महिमा साधु संग की, ओ महिमा साधु सुनो मेरे इसी जन्म में ये कर सकता है, बाकी कोई जन्म नहीं। बड़ी बड़ी ताकतें इस जन्म के लिए फिर रही हैं। देवी देव जिनको पूजते वो भी तरसते हैं। मनुष्य जन्म का रूप दुर्लभ जब माही है, देवनु को कठोर प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ करें, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर करें। हमारा ये हाल है, कोई गरीब है, कोई कुछ है। देखो वो कहता है चलो भाई मुझे पटवारी की नौकरी चपरासी की मिल जाए। इसी तरह हमारा हाल है। अंदर भी इसी स्टेजें हैं, कितनी महकमे हैं, इसी में फंसा पड़ा है। छोटी छोटी भक्तियों में फंसा पड़ा है। असली वो है जो नाम को परण करना, वो सबसे ऊंची है। वो जन्म मन के बदले छुड़ाने वाली है। हाँ हाँ जी।
जो राज है, देखो यहाँ विधि लगाते हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ 3 लकीरें लगाते हैं, क्या मतलब है? वहाँ गए हम, शीशगढ़ गए, चुबारे में थे, ऊपर थोड़ी 2 मिनट के लिए गए थे, साथ ही सत्संग होना था नज़दीक ढाणी में। पंडित आ गया, कहना कुछ सुनाओ। मैंने कहा वहाँ सत्संग पे सुनना। जिद करने लगा। मैंने कहा ये क्या लगाया है कि हम पंडित हैं? पंडित को मतलब भी पंडित है, पंडित तो हैं, लगाया क्यों है? हम पंडित हैं। सोचो, पंडित ऐसे बनता है, ब्राह्मण सोच ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पंचों भस्कर झूठ न बाखे, द्याज नेऊ हृदय में राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्मा का ध्यान लगावे, काम क्रोध मत लोभ न होई, चरण दास के ब्राह्मण सोई। मैं फिर कहते ये तो नहीं बन जाता। सब खोल दिए हमने, सब नीचे निकाले हैं। ऐसे खत्री बनता है, ऐसे ये बनता है, ऐसे राजपूत बनता है, ऐसे मुसलमान बनता है, सब किताबों को निचोड़ निकाले हैं। बस असली चीज़ें छोड़े बैठे हैं, पंडित हैं बस। हाँ, फिर यहाँ 3 लकीरें, इसका मतलब है यहाँ ख्याल टिकाओ। यहाँ 3 रास्ते हैं, दरमियाने रास्ते जाते हैं, बाईं तरफ काल का दफ्तर, दाईं तरफ सदगुरु का दफ्तर है। हाँ? जो सदगुरु के जीव हैं वो इस तरफ से पकड़ लेते हैं, उनको काल के पास नहीं जाने देते। यहाँ पर बीबे का बोर एक स्टेज है, यहाँ गोदी रखते हैं ना मुसलमान, यहाँ से पट्टी करते हैं यहाँ तक, ये आखिरी स्टेज है। यहाँ आए तो पता लगे। हाँ, बस लकीरें के जाने से बाकी। हाँ जी। महिमा साधु संग की हो, महिमा साधु सुन हो मेरे मीता, मैल कोई कोट हरे, मैल कोई कोट अग हरे, निर्मल पै सीता, महिमा साधु। कोई काम बगैर उस्ताद नहीं आता। बाबा चाचा मामे बच्चों ने हमारे से सीखा है, ये भी ऐसे ही है। ठीक की मिले तब है। हाँ हाँ जी। हाँ, ऐसी भगत गोविंद की कीर्ति हाथी जीता, काल हाथी है। अब ये चींटी बड़ी है, चींटी के समान, सबको खा गया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को खा गया काल। बोलो भाई, हाँ देख लो, भी सुनाया था, सबको खा गया। अगर ये करे इसके नज़दीक नहीं आ सकते, दड़का मार के परे कर दें। समझ लो, सासंग कर्मरा करे सेवा, अभी सुनाया था उसका। प्रभ के संग दूसरे अपना से प्रभ के संग, अगर ठीक से बना लोग इसके नज़दीक नहीं आएंगे। हाँ हाँ, ये लफ्ज़ों पे नहीं, लफ्ज़ तो बदलते रहे हैं, बाद में रीतें बन जाती हैं, बस कौम में तो बन जाते हैं, बस वही ठीक है। हाँ हाँ जी। ऐसी भगत गोविंद की कीर्ति हाथी जीता। हमारे एक मिस्त्री है, कहनी तो नहीं थी, उसकी लड़की थी 13-14 साल की। हमने कभी उसको घर छोड़ा, वो चाचे के पास उसको छोड़ा, माँ है नहीं थे और भाई भी नहीं थे। फिर उस चाचा उसको ना दादे को ले गया, फिर उसे मामे को छोड़ाया। जब आया कहने लगी बीमार होगी बहुत। मैंने समझा भाई बस अब नहीं बचती। इस काल आया, जमदूत आए, कहने मैंने चप्पल खोल ली। जब आया 2 मारे, कहते पता नहीं हमें किस महकमे के हैं, वैसे भाग गया। हाँ हाँ जी, ऐसी चिट्ठियाँ रोज आती हैं। हाँ, ये है निशानी, और कोई निशानी नहीं, आराम से जाएगा मौके के बाद। हाँ जी। हाँ, ऐसी भगत गोविंद की कीर्ति हाथी जीता,
हाँ, जो उनका नाम लेके जपते हैं, देखो जो जो कोर्स करते हैं विद्या में बसने लग जाती है, काम देने लग जाती है। हाँ? इसीलिए जो इसको जपता है राम भी इसके अंदर बसने लग जाता है, काम देने लग जाता है। जो भक्ति की त्यों नवास वो काम देने लग जाता है, सल्ले मिलने लग जाते हैं, हर जगह संभाल करता है। हाँ, कदम कदम पे कोई कर्म हो ऐसा वो कुटवा लेता है, बाकी संभाल के लेके जाता है, वो भी ऐसा हल्का करके ले जाता है। हाँ हाँ, डरे चला जाता है काल का, तो जो सबको खा गया, सबको डराता है, सबको खा गया, उसके नज़दीक ही नहीं आता। एक दिन घोगरा सिरे 3 लोग और 14 हमने इस गोबर करा, सबको खा गया। आए अचानक क्यों पकड़े, ज्यों चिड़िया ने बाज। इस गोबर ने संता पकड़े करे, बस उनसे काटो, उनके नज़दीक नहीं आता, ये मैग में लग गया। हाँ हाँ हाँ, जो जो की ना अपना तिस अभदान दीता, महिमा साधु संग की हो महिमा। सिंह बिलाई होए गयो तिरण में रद खीता। काल शेर ये जपता है उसके बिल्ली जैसा बन जाता है। हाँ? बड़े बड़े सोचो जो मुश्किल से मुश्किल काम है, ये पहाड़ों पे चढ़ने के काबली बन जाती है। हाँ, सिंह बिलाई होए गयो तिरण में रद खीता, शर्म करते दम आढ़ का ते गणित नीता। अब हम पैसे के लिए भागते फिर रहे हैं, देखो भाई माया पी, फिर वो खजाना मिल जाता है कभी खत्म ही ना हो। हाँ? हर खजाना नाम था निपाकन की रास, पैर में नाम रतन पायो, जिसको पाए दुख से भूले मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबन हो इस धर्म में पायो, खर्च लाख खत्म होए दे दिन वर्ष आयो, वो खजाना मिल जाता है। हाँ हाँ जी, शर्म करते दम आढ़ का ते गणित नीता, महिमा साधु हो महिमा साधु संग की हो मेरे गीता। मैं खोई कोट अगहरे, मैं खोई कोट अगहरे। हाँ, दुनिया उनके पीछे पीछे फिरती है, वो लेते नहीं जल्दी जल्दी। देखो ऐसा खजाना है, खास देखते हैं वो, आम दुनिया का नहीं। हाँ हाँ जी, हाथ जोड़, हाथ जोड़ आगे मिला लाला भेंट अमीर, हाथ जोड़ आगे मिला लाला भेंट अमीर, लाला भेंट अमीर, नाम का तेज विराजा। सोना दे के पितर क्यों लें वो, जिसको हुक्म होता है मालिक का उससे लेते, बाकी नहीं लेते किसी। हाँ हाँ जी, सबको रगरे नाक आए के पर जा राजा, सकल दार में नहीं नीच फिर
जाति हमारी, गोड़ धोए छठ करम वर्ण पिवल चारी। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई। ये मेरी महिमा नहीं, वो ताकत अंदर वो उसकी है, वो काम करती है जिसने काम लेना है। हाँ ये पट्टू का है कि उस सच्चे नाम की महिमा है सारी, वो काम करने वाला है। हाँ हाँ जी। भाई गुरदास जी लिखते हैं कि सिद्धों के पूछने पर कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, गुरु नानक साहब ने फरमाया कि हमारे पास सच्चे नाम के अतिरिक्त और कोई करामात नहीं। आग के वस्त्र पहनना, हिमालय पर्वत की सारी ही बर्फ़ में अपना घर बनाकर रहना, लोहे की बुनी हुई रोटियों को खा जाना, वह एक पैसे के बराबर धरती और आकाश को तोलकर दिखा देना, जैसी रिद्धियों सिद्धियों के होते हुए और जीवों को बहुत सागर से पार ले जाने का अधिकार रखते हुए मैं यही कहूँगा कि सच्चे नाम के बिना बादल की छांव की तरह सब कूड़ का बसारा है। वो काम करने वाला है, मेरे नहीं। हाँ देखो किसने दम नहीं मारा, जब दम मारा बस खत्म। हाँ जी हाँ बोलो। कौन बड़ाई कह सको बेअंत गुनीता। क्या उनकी सोबत का फल मैं क्या बताऊं, बेअंत बस कह नहीं सकते। मौलवी ने लिखा हमने शीनी सायते बाउलिया बेतर सालतायत बेरिया कि औलिया की एक घड़ी की सोबत हजारों साल की बंदगी से अच्छी है दूसरी से। हाँ सोचो घर शबी दूर टू अधूरे औलिया दर की गश्त या दूर गश्त या खुदा, जब उनकी सोबत से दूर हो गए समझो खुदा से दूर हो गए। हाँ हाँ जी है हाँ जी। कवन बड़ाई कह सको बेअंत गुनीता। देख लो दम नहीं मारते। हाँ फिर भी कहते उनकी बढ़िया है सारी। हाँ बेअंत गुनीता कर कृपा मोहे नाम दो नानक दर सरिता। फिर भी कहते हैं माल कहते में वो नाम भक्त वैसे साधु थे, वो नाम मिल जाए मेरा छुटकारा हो जाए। देखो धुर पहुंच के भी किसी ने दम नहीं मारा। हाँ कर कृपा मोहे नाम दो नानक दर सरिता। अजीब खेल है उनके। बागड़ में जाते मुसान जी पढ़े तो कुछ आए नहीं थे। हाँ कम रोजदार की बोली। हाँ उनसे पूछना कि समझ आई कि समझ सुन गया, हमें पता कोई नहीं। बाबे की बोली मीठी लगती है, बुल फड़कते अच्छी लगते हैं बस। और कुछ नहीं। एक दफ़ा लैलपुर ना क्या नाम है रखे राम के क्या नाम है केड़ा थी वो रखे हाँ सांगले में उसने बात की मुसान जी की। रखे राम ने म्यूनसिपल कमिश्नर था, म्यूनसिपल कमिश्नर बड़ी ताकत थी। कहने लगे भाई जब आए हैं मुझे दर्शन कराना है। जब मुसान जी वहाँ गए अर्ज की कि जी मुसान जी कहने हमने बड़े आदमी से क्या लेना है। जिद कहने लगे अच्छा भाई चंगा लिया। और उस टोरा थी हाँ खूब सजा आया बैठ गया। कहने लगे प्राय माल के मुच्छम मल के बैठा हैं, काल आया कि जब एक लपाटी इधर मारेगा तेरी टट्टी भी कट देगा, जाओ हो गए सब। वो तो बेचारे डर गए, ये हमारे खिलाफ होगा, बेइज्जती हो गई। वो इतना मस्त हुआ कि हमारे घर चलो रोटी खाओ। मतलब ये प्रेम पे है, अंदर कोई और चीज छुपी होती है। तो एक दफा यहीं सरसे में हरिजनों के सत्संग हुआ।
तो वहाँ बीबियाँ अपने जाती थीं लेपाई के लिए उन्हें तेरे में। लोग मखौल करते थे, देखो भी इन्हें जात पात छोड़ी, ये गीता वो किया, हरिजन भी जाते हैं। रात को भी खूब मजलिस हुई, रुपये 5 पुलिस को भी दिए, मैं कभी उनके हार कभी उनके हार। सुबह फिर हुआ सत्संग के बाद कई तो रोटी खा गए हरिजन की, मसान अंदर चले गए, बोरी बैठा के बैठ गए। इतने 2-4 सेठ आ गए कट्टड़, कहने लगे भाई इनके लिए दरी लाओ, दरी बैठा दी। चाय का इंतजाम था, भाई इनके लिए चाय लाओ, एक चूड़ा चाय के ले आए, टूटी फूटी। अच्छा पढ़ाई पी के चले गए, बातें करें क्या यार, हमें तो पता ही नहीं लगा। दूसरे कहने लगे चूड़ा हमारा ही, पर चाय ऐसी स्वाद ही पता नहीं लगता। ये है जिसको पकड़ते पता नहीं लगता क्या। एक दफ़ा एक लड़का है वहाँ ईदन, तो वहाँ क्या नाम होता है वज़ीर हवा, आगरे से वो जिद करने लगा, चले गए। आगे कर्फ्यू लगा हुआ, हिंदू मुस्लिम फसाद, बैंड, बीबी नाचे, बाजार से निकल गए, घर पहुंच गए, किसी को पता ही नहीं चला। इतने हमारे लिए दिखाए और कोई तरीका नहीं था। हमारे लिए दिखाया भी तुम्हारे अंदर भी ये ताकत है, इसको निकालो, इसलिए आते हैं। मास्टर के पास जाते हैं, वो कहता है ये विद्या तुम भी निकालो अंदर। किसी ने कोशिश ही नहीं, बार बार अंदर जाने का ख्याल ही नहीं किसी को आता। ये सब के अंदर है, थोड़ी भी करे, 2-4 महीने बैठ के तो देखे क्या मजा है। 2-4 महीने भी नहीं बैठते, बस बातें रहेगी सब। हाँ है ये बस ऐसी हाल है। हाँ हाँ जी है हाँ जी। कर कृपा मोहे नाम दे, नानक दर सरिता, महिमा साधु ओ महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता, मैं कोई कोट अडहरे। पहले यहाँ एक प्रेमी होता था बेगू जगदीश, उसे दूध लाते थे, फिर उनको कुछ चीज़ दे आते थे। एक दफ़ा धन देख गए, देखा खाट पे आगे ये टंबा सा क्या पड़ा है, बंदूक थी कि जी बंदूक है, क्यों? अरे मेरे दुश्मन बहुत हैं, बेच दे परे, प्रेमियों को भी दुश्मन नहीं होता, बेच दे कभी दुश्मन नहीं रहा। वो तो इन्हें झंझोर से निकालने आते हैं। एक दफ़ा वो गड्ढा लेकर आया, गाड़ा फंस गया पानी। उसने भाई जोर बहुत लगाया, सिर्फ कहने लगा मैं तो यहाँ बैठता हूँ, रात यहीं रहूँगा, तो बाकी बैल ले जा, सुबह निकालेंगे। रात को वो 3 बजे भजन पे बैठा, ऐसे करता रहे। फिर नंबरदार आगे पड़ोसी था, मैं जगदीश दिन चढ़ गया, उठ कहने लगे यार पता नहीं क्या होता है। जब देखा बिच्छू इतना बड़ा, बोलो डंक मारने की हिम्मत नहीं पड़ी, कोई भजन करे, डंक मारने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर वो पकड़ के लाए, फिर मुसाने दिखाया, देखो भाई ये है भजन। वहाँ उनके पास 2-4 आदमी रहते थे। वहाँ 7 साल तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपनी गुफा बना के ढिंगरों की, ऐसे जाते अंदर, कोई आए ना इस नज़दीक। फिर 2 प्रेमी साथ थे, रात को भजन में बैठे, एक को तो आने नहीं देते थे, वो चोरी आता था। सर्दी का मौसम, लकड़ी लगा ली सर्दी के लिए, धुनी। उसके वो अमीर आदमी था, टांग पे गिर पड़ी, टांग सड़ गई काफ़ी। 9 बजे तक इसी तरह पड़ा रहा।
घर वाले आए, आवाज़ों दी, कोई सुने ना, सारे मस्त बैठे, 3 जने थे। फिर दरवाज़ा खोला किसी के हिसाब से, देखा ये हाल है, फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर है तो कटानी पड़ेगी। निशान कहने लगे भाई अंदर पूछ, सतगुरु से पूछा कि इसके अंदर नीम तेल में तल के यहाँ बांध दो। डॉक्टर कहने कभी नहीं, बस ठीक हो गए। बोलो भाई भजन आकर लग, फिर लाल तुम्हारी साधुओं को, ये इसका नाम है भजन करना। हाँ, ये जिंदा मानना क्या, जब चीज का खोले ख्याल निकल जाए यहाँ से, तब वह चीज़ मिलती। यहाँ से आकर मार्ग शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, इसीलिए बिंदी लगाते हैं। ख्याल सारे निकल जाएं, यहाँ से आए, यहाँ से मार्ग शुरू हुआ है, पहला स्टेज है ये। यहाँ पे बड़ी शक्ति आ जाती है, यहाँ से भी रस है। ये रस तो कहीं ने लिया है, लेकिन जो असली है वो किसी भी ने लिया है। कबीर साहब का है शब्द, तेरी कार मास पी ले नाम की बूटी, ब्रह्मा पी, विष्णु पी और पी शक्ति, दास कबीर ऐसी पी आवागमन छुटकी, कि पिए तो उन्होंने भी है, लेकिन वो नहीं, छुटकारा नहीं। मेरा आवागमन का चक्कर मिट गया, उनका नहीं। वो तो लोकी से पार जाकर मिलता है, इसलिए अमृत है। उपराध सब तो लोही, सच नानक अमृत रस पाया, हमने बाहर बना लिया अमृत। अमृत वो चीज़ है जिसके पीने से लज्जत लेने शांति आ जाए, काम क्रोधी अग्नि बुझ जाए, मन काबू आ जाए, उसका नाम अमृत है। कैसे? हाँ हाँ जी, हाँ जी, चलो भाई बोलो प्रसाद। हाँ ले भाई प्रसाद, बस। हाँ हाँ प्रसाद, हाँ बोलो बोलो तो। हाँ हाँ नाम होना इसलिए देख लो। हाँ चलो इकट्ठे कर ले, देख लो। हैं कहने फिर देख लेंगे। हाँ देखेंगे फिर तो बोल दे, फिर जिमें हो देखो नाम किड़ा सगाड़ा देना। हाँ छांटने पहनने कई टाइम लगते। हाँ बोल। हाँ हाँ जागो रो बस किड़ा के है। ये हम भी सारी रात जगाए रखते थे, हम भी। हाँ 11-12 बजे तक आए, सवेरे फिर उठा देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, अभी आप सब ने सत्संग की कार्रवाई शांतिपूर्वक बैठकर गौर से सुनी। परम पूज्य मैनेजर साहिब जी ने अपने तजर्बे के बिना पर और प्राचीन रूहानी फ़कीरों की गवाहियाँ देकर हम सब को बहुत ही विस्तार से खोल कर समझाया है। हम सब का फर्ज बनता है कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने अंदर जो मालिक है उसको खुश करके इस 84 से छुटकारा करवाएं। अब प्रसाद आ रहा है, प्रसाद दिया जाएगा। सभी साध संगत इसी तरह शांतिपूर्वक बैठी रहेगी और जिन प्रेमियों ने खुशी से नाम रास्ता लेना है वो अपने साथ अपना जमानतिया लेकर आएंगे। नाम रास्ता देखो भाई, जो सूर रख सके वो जान भी देख के निजाम में बने, नहीं तो उसकी भी खाल उतरती है फिर। पहले उसकी उतरेगी। कोई फौज तो भर्ती नहीं करने। हाँ नाम रास्ता लेने वाले यहाँ सत्संग की समाप्ति के बाद स्टेज के सामने एक तरफ बुजुर्ग वीर जी, एक तरफ माताएं बहनें बैठ जाएंगे। फिर जहाँ नामदान दिया जाएगा वहाँ उनको ले जाया जाएगा। आगे जो महीने वाला सत्संग है वो मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम जगमालवाड़ी में 6 और 7 सितंबर को होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ 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 तो क्या सतगुरु की सेवा सफल है। हाँ हाँ बोलो। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितलाए। मन चींद
बात है ये। कौन सी सेवा सफल है सदगुरु की? सुनो, हाय हाय, हाँ सदगुरु सेवा सफल है। हाँ हाँ, हमें बिचों जाए। हाँ अगे अगे बोल थोड़ा जाए। हाँ चलो यही बोल तू पढ़। हाँ 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 जी। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना हो में विचों जाए, बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए, इस जग में नाम अलग है गुरमुख वसे मन आए। इस दुनिया की चीज नहीं, अनेकों रस्से पड़े हैं इसको, वो रस्से तोड़े तब है। हाँ पढ़। हाँ नानक जो गुर सेवे आपना हो तिन बलहारे जाऊं। सच्चा नाम इस दुनिया की चीज नहीं, वह सूक्ष्म मंडलों में जाकर मिलता है, किसी विरले गुरमुख ने प्राप्त किया है। इस नाम को प्रकट करने से सब इच्छाएं पूरी होती है, सच्ची और सदैव रहने वाली मुक्ति मिलती है। इस नाम को वह आदमी प्रकट करता है जो किसी गुरमुख की शरण में जाकर अहंकार छोड़कर सेवा और सिमरन करता है। ये तन का प्यार छोड़ने के लिए बाहर तो हाँ 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 जी। और तन मन धन के सब बंधनों से आज़ाद होता है। जीव अनेकों बंधनों में बंधा हुआ है, जैसे माँ बाप, बहन भाई, पुत्र स्त्री और रिश्तेदारों की मोहब्बत, दुश्मनों की दुश्मनी, कबीला, खानदान, जात, हुकूमत, ओहदे की इज्जत और शान, नेक नामी और बदनामी का ख्याल, भोग विलासों और उसके सामानों के जमा करने की आशा तृष्णा इत्यादि। ये बंधन इतने प्राचीन हो चुके हैं कि किसी जीव को इनका ख्याल तक नहीं। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत्र कलत्र मन बिया, बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन बिन से मोह विकार। जब तक ये बंधन समाप्त नहीं होते आत्मा आज़ाद नहीं होती। जब तक आत्मा आज़ाद नहीं होती। एक दफ़ा अखबार में निकला था, काशी से प्राग को नहाने चले, किश्ती बैठ गए, चप्पू मारते गए। जब दिन चढ़ने को पूछा देखो भाई कितना रह गया, एक आदमी उठा कहने लगा हम तो वहीं खड़े हैं, दूसरा उठे वहीं खड़े हैं, तीसरा जो चलाने वाला था उसने कहा मैं देखता हूँ। जब देखा वहीं खड़े हैं, जब देखा पीछे एक रस्से ने नहीं हिलने दिया, इसको तो इतने रस्से पड़े हैं। हाय हाय। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करते करते काम भी करता जाता है, मोहब्बत टूटती जाती है, सेवादार बन के काम करता है, काम भी करता है। ये लेने देने भी खत्म करने हैं। हाँ, जब तक लेने देने खत्म नहीं आगे जा नहीं सकता। जो घर बार छोड़ के गए वो आँख से मारे गए। हाँ जी हाँ। सच्चे नाम को प्रकट करने के लिए दिल का पवित्र होना जरूरी है। मनुष्य के हृदय के अंदर बेफायदा और बेजरूरत कई प्रकार की चीज़ें और सामान और उनके ख्याल भरे पड़े हैं। मालिक के लिए जरा भर भी जगह नहीं। बंधन सौदा अणविचारी, तिप्त नहीं माया मोह पसारी। वैसे बंधन डाल लेता है। हमारे खानदान का वो आया भाई, को चाहे जाने चाहे ना जाने को देख लो। हाँ हाँ जी। एक सुथरे ने नया मकान बनवाया। उसने किसी से पूछा कि मकान की छत कैसे मजबूत होती है। जवाब मिला कि छत के नीचे थंबियां लगाने से। सुथरे ने मकान के अंदर थंबियां लगानी शुरू कर दी और सारा मकान थंबियों से भर दिया। स्वयं भी बाहर हो गया और घर का सामान भी बाहर रख लिया। किसी ने पूछा कि आप बाहर क्यों बैठे हो? फरमाया कि मकान को मजबूत जो किया है। यदि मकान में जगह होती तो मैं और थंबी न लगा देता। मकान को मजबूत करते करते उसको बाहर बैठना पड़ा, सर्दी गर्मी सहनी पड़ी और सामान की रखवाली भी करनी पड़ी। इसी तरह मनुष्य के दिल के अंदर जिसमें मालिक को वसाना था, लाखों इच्छाएं भरी पड़ी हैं। इस पर ही संतोष नहीं, इन इच्छाओं की हिर्स व तृष्णा आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है। इसको पालने में रह गया, इसकी ख्वाहिशों को पूरी करने में रह गया। हाँ हाँ। एक दिल लाखों तमन्ना और इस पर ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं कि वह मालिक अंदर बैठा आवाज़ें दे रहा है और बुला रहा है कि आ बच्चे, तुझे वापस अपने घर ले जाऊं और सुखों के धाम में पहुंचा दूं। अगर तुम बाहर के सारे ख्यालों को आंखों के पीछे इकट्ठा करे तो तुझे वह आवाज़ सुनने लग जाए, तेरा नाम से संपर्क पड़ जाए और तुझे घर जाने का रास्ता मिल जाए।
कुदरती काबे के तुम मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। जिसको बांग कहते, बांगे देते हैं ना, वो इसके अंदर है। बांगे अजब आसमां दर में सद हरसाए थे, मैं न शीत बांग रहा लग सह बोलते कि कुदरती तौर पे बांग इसके अंदर आती है। कोई भागो वाले सुने हैं? हाँ? सबके अंदर माल का आवाज दे रहा है। हाँ हाँ जी, गुरु नानक ने लिखा, खुदा की आवाज़ मेरे कानों में आम आवाज़ की तरह आ रही है, तुम्हारे कानों पे मोहरें लगी हुई हैं। वो कान और हैं, वो आंखें और हैं। अखी बाजू देखना बिन करना, सुनना पैरों बाजू चलना बिन हत्था करना, जिब बाजू बोलना जीव मरना, नानक पहचान के तो खासम मिलना, बिन पद चले सुने बिन करना, कर्म कर्म करे बिन नाना। हैविंग आइज सी नॉट, हैविंग ईयर्स हियर नॉट, वो ऐसा है। हाँ हाँ जी। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि इस मन में जिसमें मालिक को बसाना था, रस सोना यानी फजूल। रोज पढ़ते हैं रोज। हाँ सुनो, रस सोना यानी फजूल धन इकट्ठा करने की लालसा, रस रूपा कामण यानी खूबसूरत औरतों की तरफ देखना और काम का चस्का, रस परमल की बास यानी तरह तरह के इतरायात की खुशबुओं की छाना, रस घोड़े यानी किस्म किस्म की घोड़ी की सवारी करना, जो आजकल नई प्रकार की कारों, एयर कंडीशन गाड़ियों और हवाई जहाज़ों की सवारी की मस्ती में बदल गई है। रस सेजा नरम नरम सेजों पर नए नए ढंग के भोग विलासों की इच्छा, रस मंदिर नई नई जजादे बनाना और इनमें नई नई किस्म की महल माड़ियाँ बनाना, जिनमें टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन इत्यादि हो। रस मीठा तरह तरह के खट्टे मीठे खाने और स्वादों के रस लेने की इच्छा। रस मांस कई प्रकार के जानवरों के मांस को अलग अलग साधनों से पकाकर उनका रस लेना इत्यादि। इस प्रकार अनेकों प्रकार के चस्के मन के अंदर भरे पड़े हैं। जो मन इतने रसों से नाक तक भरा हुआ है, उसमें नाम के निवास के लिए जगह कहाँ और कैसे हो सकती है। रस सोना, रस रूपा कामण, रस परमल की बास, रस घोड़े, रस सेजा मंदर, रस मीठा, रस मांस, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। बोलो, ऐसे फंसा पड़ा है बस, आगे से आगे आगे ख्याल ही नहीं अंदर का। हाँ चलो भी दो। हाँ बोलो शाम। हाँ जागो रो। हाँ हाँ खाना दो रहन गवाई। हाँ हाँ क्या और बोल रहन गवाई। हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बस खान साउंड में रह गए। हाँ अब प्रसाद दिया जा रहा है। जब तक सभी साध संगत को प्रसाद ना मिल जाए, कोई भी प्रेमी खड़े ना हो, सभी बैठकर प्रसाद लें। सत्संग की समाप्ति के बाद सभी साध संगत के लिए लंगर का इंतजाम किया गया है, तो जितनी भी संगत है सारी लंगर छक के जाएं। जिन सेवादारों की पंडाल में ड्यूटी है, वो सभी सेवादार सत्संग की समाप्ति के बाद लंगर घर में पहुंच जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ऐसा जन्म है कोटि बदले जा, ऋण गवाई सोए के। नाम न जाने आराम का मूड़े, फिर पाछे पछताए रे, फिर पाछे पछताए। ऋण गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है। मत्था तो खराब करूँगा। सुनो भाई, रामचंद्र जी ने परशुराम को मत्था टेका, उसको पहाड़ा गिर गया। जो फकीर सारा मत्था टेकाएगा उसके पल्ले क्या रहेगा? पल्ले तो हमें क्या, फिर वही बात। ना टेको ना टिकाओ, याद रहे। नहीं नहीं ऐसे नहीं। आए हाय। हाँ जी चलो भाई। संत मिलना। हाँ बस। हाँ जी चलो। हाँ चलो भाई। हाँ हाँ
फफाने वाला हाँ ये तो प्यो भी अखने नचदा सी हाँ जी चलो हाँ चलो हाँ हाँ मिलना है ना इतने हाल तो कम में बहुत है हाल तो टाइम ही नहीं हाँ तुम मिलना इधर आ जाओ ऊपर आ जाओ चढ़ जाओ ऊपर आ जाओ हाँ चलो हाँ बोलो चलो और ठीक है हो गया इतने तक कटने पे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये जो स्टेज के सामने खड़े हो रहे हैं आप लोग सभी थोड़ी देर बैठ जाइए। ये जो स्टेज के सामने खड़े हैं आप लोग बैठ जाइए। एक बार प्रसाद दिया जा रहा है, सभी बैठ जाएं। सत्संग की समाप्ति के बाद जब लंगर खिलाया जाएगा सभी साथ संगत के लिए बहुत अच्छा सेवादारों ने इंतजाम किया है। संगत आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह सेवादार आपको वहाँ अंदर जाने की इजाज़त देंगे आराम से चल के लंगर खाएंगे। सेवादारों से अर्ज है कि कल शाम को एक सेवादार हरे रंग का स्कूटर लेके गया था। उस सेवादार ने भूल से कहीं वो स्कूटर खड़ा कर दिया हो, वो बताना भूल गया है, तो वो अपने जहाँ भी उसने वो हरे रंग का स्कूटर खड़ा किया था वो अपने सेवादारों के जो प्रधान है उनको बतला दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपन लिया जे मिले सबको पागठ होए कर्मा ऊपर निबड़े जे लो जे सबको रैन गवाई तो एक दिवस कमाया खाए हीरे जैसा जन्म है कोटि बदले नानक करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे नानक करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे रण गवाई तो एक जीवन गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कोटि बदले जा रण गवाई तो एक नाम न जाने राम का मूड़े फिर पाछे पछताए फिर पाछे पछताए रे फिर पाछे पछताए दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कोटि बदले जा रण गवाई सोर के
नानक करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे हुक्म न जापी खसम का किसे वडाई दे रण गवाई सोए दिवस गवाया आए ये जैसा जन्म है कौड़ी बदले जा रण गवाई सोए के नाम न जाने राम का बूढ़े फिर पाछे पछताए हाँ फिर पाछे पछताए रे फिर पाछे पछताए गवाई दिवस कमाया खाए तीर जैसा जन्म है कोटि बदले जा रण गवाई सोए के हाँ कर ले सौदा पार लंघण दा कर ले सौदा पार लंघण दा अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो भाई अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो धन धन सतगुरु धन सतगुरु नारा लवाता है नंदे Thank you.